नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आर्य की। तो आर्य क्या होता है दोस्तों? क्या आपको पता है जो आर्य शब्द है वो वेद में आता है और आर्य का अर्थ होता है उत्कृष्ट। योग, तप और ध्यान से जो उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले को आर्य कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, आध्यात्मिक योग ऋषि भी कहते हैं। यानी जो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करते हैं कठोर निष्ठा और ध्यान, समाधि और धारणा से उस परम ब्रह्म की उच्चतम अवस्था को कहते हैं, जिसके अंदर संस्कार के गुण आ जाते हैं, वो आर्य कहलाते हैं। जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं वो आर्य कहलाते हैं। और कहीं कहीं पे जो गलत काम करता है वो उसको अनार्य कहते हैं। दोस्तों, ये एकदम मॉरल और एथिकल ग्राउंड पर परिभाषा है, लेकिन इन अंग्रेजों ने, इन मूर्खों ने आर्य को एक नस्ल से जोड़ दिया। वो कहते हैं ये वहां से आए, वहां से आए। अरे मूर्ख बुद्धि वालों, आर्य शब्द जो है, आर्य मान लो, आर्य शब्द अगर कोई वो कह दे कि हाँ ये अच्छे गुण वाले हैं, ये उत्कृष्ट वाले हैं, तो उसको नस्ल नहीं कह सकते। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, लेकिन क्या किया जाए, तो राजनीति हर समय खेली जाती है हमारे देश के अंदर। तो भाई ये बात हो जाती है आर्य शब्द। अब बताइए, आर्य है तो आपको बनना है आर्य समाजी। आर्य समाजी अलग हैं और आर्य अलग हैं। सत्य सनातन वैदिक हिंदू आर्य आपका धर्म है। सनातनी वैदिक हिंदू आर्य आपको बोलना चाहिए। सबसे पहले ना जात थी ना वर्ण थे, केवल आर्य थे। आर्य मतलब वो लोग जो ऋषियों को माने, ऋषियों की विचारों को ग्रहण कर ले, वो उनको आर्य कहते थे। वो वैचारिक पुत्र होते थे, वो जन्म से पुत्र नहीं होते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उनमें गोत्र होते थे, लेकिन वो कुल के आधार पे होते थे, कुल परंपरा के अनुसार उनमें गोत्र होते थे। ये बात हमेशा हर आर्य को या हर हिंदू को या हर सनातनी जो वेद को मानता है, जो वेदों के ऊपर चलना चाहता है, वो इस बात को कहता है। लेकिन आगे चलकर फिर ब्राह्मण, फिर शैव, वैष्णव, नाथ, बहुत सारे संप्रदाय आ गए। तो मेन जो धर्म था आर्य धर्म, वो जो वैदिक सनातनी आर्य धर्म था, आध्यात्म और योग वाला धर्म था, वो विलुप्त होता गया। और फिर जात पात, ऊंच नीच, ये ब्राह्मण, ये दलित, ये सब नौटंकी चालू हो गई। फिर ये समाज में कुरीतियां फैलने लगी, तो हम लोग फिर बढ़ते चले गए, हमें बांटा गया। अब 6,000 जातियों में बढ़ चुका है हिंदू समाज। ये क्यों हुआ? इस समाज, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों की घटिया राजनीति होती है। लेकिन आप आर्य हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, जो आध्यात्मिक ज्ञान से उन्नत हो, संस्कार से उन्नत हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, वही सत्य सनातन वैदिक आर्य योग ऋषि कहलाता है। और वही हम लोग योग ऋषियों के संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनि की संतान। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो योग करो, त्याग, योग करो, तप करो, ध्यान करो, जप करो, अपने आप को ऊपर करो। योग करो, तप करो, ध्यान करो, तप करो, अपने आप को ऊपर करो। चेतना को उस आत्मा में लाओ, आत्मा को पर ब्रह्म में लाओ, ब्रह्म से अपने आप को मुक्त कराओ। यही है हिंदू धर्म का सार। जी हाँ दोस्तों, तो यार ये ज्ञान परंपरा है। हम ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा को ये भौतिकवादी, जड़वादी मनुष्य लोग अपने नजरिए से सोचते हैं। इसका नुकसान किसको होता है? हम मानवों को होता है। और इसीलिए ये जड़ बुद्धि वाले आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा को हलवा समझ लेते हैं। इसीलिए जात पात वाले क्या हैं? जड़ बुद्धि वाले हैं। तो आप आर्य हैं, आर्य आर्य। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हालांकि वो आर्य समाज भी बाकी संप्रदायों को नहीं मानता, ज्यादातर निंदा करता है, लेकिन ये गलत चीज है। हम सब सनातनी हैं, जो वेदों को माने वो सनातनी है। मुझे लगता है कि यार एक मानवता के लिए सब एक हैं, सब आत्मा है। आत्मा तो सभी जीव हैं, किसी भी देश का हो, किसी भी वो हो। वासुदेवम कुटुंबकम, विश्व के सभी मनुष्य एक प्राणी हैं, मतलब एक अंग हैं, अद्वैत हैं। आत्मा ही उस परमात्मा का अंश है, तो सब एक हुए भाई। तो बस हम सब एक हैं, दिल से एक हैं, प्रेम से एक हैं, तब हम वास्तविक रूप में होंगे। जो इस बात को जाने, ढाई अखर प्रेम का बड़े सुपंडित होए, तो इस बात को हमें जानना है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।